think you'll all agree that we are in the last of the last days. और मेरा ऐसा मानना है कि आप सब इस बात को जानेंगे और मानेंगे कि हम अंतिम समय में हैं, बिल्कुल आखिरी घड़ी पर हैं हम. And my question to us as believers, as God's people, is how can we be prepared in the end times? और मेरा सवाल हम सब के लिए वैसे विश्वासी होने के नाते ये है कि हम कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं इस आखिरी समय के लिए, आखिरी घंटे के लिए. And I want to take 4 answers from Jesus' words in Matthew chapter 24. और प्रभु यीशु मसीह के शब्दों से जो मत्ती के 24वें अध्याय है उसमें से हम 4 अलग अलग बिंदुओं को देखेंगे. If you want to open your Bibles, we'll be looking in this passage, Matthew 24. और अगर अपनी बाइबल को आप खोलना चाहते हैं तो आप मत्ती के 24वें अध्याय को निकाल सकते हैं. Verses 6 to 14. और उसकी 6ठी आयत से लेके 14वीं आयत तक. And how to be prepared in the end times? और कैसे अंतिम समय के लिए हम अपने आप को तैयार करें. I believe what Jesus is saying, number 1, understand the times. और सबसे पहले मेरा मानना है प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि समय को समझो. Number 2, expect persecution. और दूसरा कि सताव के लिए तैयार रहो, अपेक्षा रखो कि सताव होगा. Number 3, be strong in faith. और तीसरा विश्वास में मजबूत और दृढ़ रहो. And fourthly, preach the gospel. और चौथा सुसमाचार का प्रचार करो. Amen. Amen. Let's look at verses 6, 7 and 8. और आइए हम 6, 7 और 8 आयत को देख लेंगे. Gunjan, can you read that? जी, मैं उसमें ऐसा लिखा है 24 के 6ठे और 7वें और 8वें में कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा. क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे. Okay. और ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी. Man, what Jesus is telling them, the signs of the end times. और प्रभु यीशु मसीह अंत के समय के चिन्हों को बता रहे हैं अपने लोगों को. Now there have always been wars and there have been earthquakes and famines. और ये लड़ाइयाँ हो रही हैं, हुई हैं, और अकाल पड़े हैं और भूकंप भी आए हैं. But I believe the key here in verse 8, what Jesus is saying, these are the beginnings of birth pains. और यहाँ पर जो कुंजी है, जो खास बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं वो चौथी है. वो इस प्रकार से है जैसे जन्म देने की पीड़ाओं के विषय में बात कर रहे हैं, उसकी शुरुआत ही है वो. Okay, how many moms here you've had babies? How many moms? और कितनी माताएं हैं जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है यहाँ पर. All right, can we give a Lord a hand for the moms? और आइए माताओं के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें. It's not Mother's Day, but why not? और ये माताओं का दिन नहीं, लेकिन क्यों नहीं उनके लिए आभारी हो हम. Moms are great. और माताएं महान हैं. And and so moms have been through this birthing process. और जो माताएं हैं उस जन्म देने की क्रिया से होकर निकली हैं. And those, sometimes when they have their first child, a mom may suddenly start getting the pains, labor pains come on, and they think, oh, I've got to rush to the doctor. और जब पहला बच्चा होता है तो कई बार ऐसा उनको होता है कि जब उन्हें दर्द शुरू होता है तो उन्हें लगता है कि शायद अब समय आ गया है, घड़ी आ गई है और डॉक्टर की तरफ जाना चाहिए. I remember taking Esther to the doctor when before David was born, and she entered the nursing home, and the doctor looked at her, and Esther had a big smile on her face like she usually has, and doctor looks at her, you're smiling, you can't be in labor. और पासवान बता रहे हैं जब उनके पहला बेटा हुआ डेविड और वो पास्टर एस्तर को लेके गए डॉक्टर के पास, ये समझकर कि समय आ गया है बच्चे के जन्म का, और पास्टर एस्तर जैसे वो हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, नर्सिंग होम में मुस्कुराते हुए उन्होंने प्रवेश किया. डॉक्टर ने कहा कि ये अभी आप लेबर पेन में नहीं हो सकती. But in an hour and a half time David was born. लेकिन 1.5 घंटे के अंदर ही डेविड का जन्म हो गया. But what happens with labor is that these pains, the onset comes on, and then the frequency of the pain and the intensity of the pain both increase. और जैसे ये प्रसव की पीड़ा होती है, ये लेबर पेन होता है, जब ये शुरू होता है तो इसकी पीड़ा और इसके गंभीर होना बढ़ जाता है वो आगे चल के. And sometimes the doctor will say, please time the pain. They tell me after how many minutes you're getting the labor pains, and then call me when the pains are this many minutes apart. और डॉक्टर कई बार बताते हैं कि जो दर्द की जो बीच में
अवधि जो रुक रुक के आ रही है उसको आप टाइम कर लें, और जब काफी समय के बाद दर्द हो तो उसके बाद मुझे बुलाना। And it's interesting that Jesus uses this example for the end times. और ये बड़ा ही रोचक है कि प्रभु यीशु मसीह इस उदाहरण का इस्तेमाल करते हैं अंत के समय के विषय में बताने के लिए। Because no mother likes the birth pains. और क्योंकि कोई भी माता जो है उसे प्रसव पीड़ा पसंद नहीं है। But the Bible says after the child is born, she forgets all her pains. लेकिन बाइबल कहती है इसके बाद जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो अपने दर्द को भूल जाती है। Because the pains are part of a process to bring in new life. और जो दर्द जो है वो उस एक प्रक्रिया का हिस्सा है जिसके द्वारा नया जीवन लाया जाता है। You know, and so some of us, as you're watching the news and you're seeing the pains that are going around all around the world, I want you to focus on the vision. और हम में से कुछ लोग जो समाचार देख रहे हैं और जो तमाम इस तरह की पीड़ा को समझ रहे हैं, देखने पा रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप जो है ध्यान केंद्रित करें उस लक्ष्य के ऊपर। As somebody said, don't complain about the labor pains, show us the baby. और किसी ने कहा कि जो है प्रसव पीड़ा के विषय में जो है आप शिकायत ना करें, बच्चे को दिखाएं। And the baby is that the Lord Jesus Christ is coming back. और वो बच्चा जो है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह वापस आ रहा है। Hallelujah! हालेलुया, Amen! आमेन। Now it looks bad. और ये अभी बुरा लग रहा है इस समय। You open the news and there's wars and then, you know, ISIS and then Al-Qaeda and oh my gosh, what's happening? और आप समाचार खोलते हैं और आप देखते हैं लड़ाइयाँ हो रही हैं, ISIS और अल-कायदा, आपको लगता है प्रभु क्या हो रहा है? What's happening is lift up your heads because your redemption draweth nigh. और क्या हो रहा है कि अपने सर को उठाओ क्योंकि तुम्हारा उद्धार निकट है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is coming soon. प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आ रहे हैं। Have you ever thought about it? Jesus is going to come back on this earth. क्या कभी आपने इस विषय में सोचा कि प्रभु यीशु मसीह वापस इस धरती पर आएंगे? And he's going to reign 1000 years. और वो 1000 साल तक राज्य करेंगे। Most of us have lived across 2 centuries. और हम में से काफी लोगों ने करीब 2 शताब्दियों के बीच का जीवन जिया है। I don't think anybody's here who's been in the 19th century, right? It's the 20th and 21st centuries. और ज्यादातर लोग यहाँ पर जो हैं वो 20वीं और 21वीं शताब्दी के बीच के लोग हैं। And so we have an idea of, okay, 20th century, 21st century. But think about 10 centuries. और लेकिन हमको अंदाजा है कि 20वीं शताब्दी होती है और हाँ 21वीं शताब्दी भी समझा, लेकिन सोचे 10 शताब्दियों के विषय में। Jesus will reign on the earth. प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर राज करेंगे। Can you imagine what he's going to do to Gurgaon? और आप इस बात की कल्पना करेंगे वो क्या करेंगे गुड़गांव में? Huh? All the dust and the dirt and the, you know, pollution and yeah, all the problems. और ये जो धूल और ये प्रदूषण, इन तमाम समस्याओं के विषय में। So Jesus is saying that the end times will be characterized, they are the beginning of birth pains. और प्रभु यीशु मसीह ऐसा कह रहे हैं कि अंत के समय को ऐसे समझ सकते हैं जैसे जन्म देने का दर्द। Paul said in Romans 8 and verse 22, we know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. और पौलुस भी है जो रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय में कहता है कि हमें पता है कि सृष्टि भी जो है जच्चा किसी पीड़ाओं में है कि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है वो। So to be prepared for the end times, we must understand the time. और अंत समय के लिए तैयार होने से पहले आपको आवश्यकता यह है कि आप अंत के समय को समझें। It's so important, our understanding. और ये बहुत जरूरी है हमारी समझ उसके विषय में। Because if we understand the times correctly, then we will act correctly. और अगर हम समय को सही रूप से समझने पाएंगे तो हम उस पर सही तरीके से कार्य करने पाएंगे। Jesus said not to be alarmed. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा घबराना नहीं। Now some people, you know, throughout history they got alarmed and they started predicting dates, and people would sell their houses, and people would, you know, if they were recently there was a case and even pregnant women had abortions because the Bible said it will be terrible time for pregnant women, so they didn't want to be pregnant. और इतिहास में ऐसी घटनाएं हुई हैं जब लोग घबरा गए और उन्होंने अंत के दिन के विषय में कल्पनाएं करना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया, और लोगों ने अपने घरों को बेच दिया। और यहाँ पर हाल ही में ऐसा हुआ कि कुछ महिलाओं ने गर्भपात करा लिया, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि उसके लिए बड़ा ही कठिन होगा जो अंत के समय में जो गर्भवती होगी। Jesus said, "Don't be alarmed." और प्रभु यीशु मसीह ने कहा व्याकुल ना होना। If he was here today, he'd say, "Chill." और अगर वो यहाँ होता प्रभु यीशु मसीह तो कहता कि चिल, come on, relax. और वो कहता आराम से रहो, don't be alarmed. और घबराओ नहीं।
All these things must happen. और ये तमाम चीजों का होना अवश्य है। I like this scripture in the Old Testament about the men of Issachar. और इस्साकार के लोगों के विषय में एक बाइबल में एक ब्यौरा दिया है जिसे पासवान को बहुत पसंद है। In 1 Chronicles chapter 12 and verse 32. और इतिहास के 12वें अध्याय में उसके 22वीं आयत में It says these men of Issachar, they understood the times and knew what Israel should do. और ये इस्साकार के लोगों के विषय में लिखा है कि वो समय को समझ गए और उनको पता चला था कि इस्राएल को क्या करने की आवश्यकता है। If we know the times, we'll know what to do. अगर हम समय को समझ जाएंगे तो हम ये भी समझ जाएंगे हमें क्या करना है। They understood those times. Those are times that God is shifting from Saul to David, and so they've got to shift their allegiance from Saul to David. और उनको पता चल गया कि परमेश्वर जो है शाऊल का राज्य दाऊद को दे रहा है, तो उन्होंने अपने जो समर्पण था वो शाऊल से हटाकर दाऊद के लिए कर दिया। When you can understand what God is doing, और अगर आप ये समझने पाएंगे जब कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं, then you'll do the right thing. आप सही काम को करेंगे। The next thing, verses 9 and 10. और अगली बात जो है वो 9वीं और 10वीं आयत में है। Jesus said, then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. और यहाँ 9 और 10 में लिखा है, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। Now, some of you saying, Pastor, I don't like these verses. और शायद आप में से कुछ लोग बोलें कि पासवान ये आयतें हमें पसंद नहीं आ रही हैं। Don't bring your complaint to me. Tell it to Jesus. He said them. और अपनी शिकायतों को मेरे पास ना लेके आए। पासवान कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह से बताएं आप। You know, Jesus is telling us very nice news. Okay, the gospel is good news, right? He says, good news is you're going to be handed over to be persecuted and put to death. Hallelujah. और I'm not hearing any hallelujahs. और प्रभु यीशु मसीह जो है यहाँ पर सुसमाचार सुना रहे हैं। सुसमाचार का अर्थ है खुशखबरी, अच्छी खबर। और अच्छी खबर यह है कि तुम्हें पकड़वाया जाएगा और लोग तुम्हें मार देंगे। Obviously, Jesus was not teaching for popularity. और सही बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह प्रसिद्धि पाने के लिए प्रचार नहीं कर रहे थे। You didn't get, oh Jesus, I'll follow you. I just love persecution and death. Oh, bring it on. और ऐसा नहीं था कि चेलों ने बोला, उन लोगों ने बोला कि प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पीछे आऊंगा और मुझे सताओ पसंद है और मैं अपने जान को भी आपके लिए दे दूंगा। You know, but it's truth. लेकिन ये सच है। And you know, one thing I've noticed that if you want to preach the word of God, you've got to preach the positive and the negative, right? In a battery, if you have positive and negative, then you have power. और अगर पासवान कह रहे हैं ये बात समझ नहीं पाए, अगर आपको परमेश्वर का वचन खराई से प्रचार करना है तो आपको उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के पहलुओं के विषय में बताना है। जैसे बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब होता है तभी आपको उससे पावर मिलती है। So if anybody wants to leave now, it's a good time. You don't want persecution, now is a good time to leave. और अगर कोई जन सताव नहीं चाहता है तो बहुत अच्छा समय है, इस समय आप जा सकते हैं। Because Jesus is promising that. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस बात का वायदा कर रहे हैं कि He सताव said, होगा। then you will be persecuted. क्योंकि उसने कहा कि तब तुम सताए जाओगे। Maybe we say, oh no, Jesus, he's talking. Yeah, Jesus was speaking to his disciples, not to me. और ये आप कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे विषय में नहीं बोल रहे हैं, वो तो अपने चेलों के विषय में बता रहे थे। The story is told in former Soviet Union. और जो पहले सोवियत यूनियन था उसके समय में एक कहानी बताई जाती है। The Secret Service KGB found out about an underground church. और जो उनकी सीक्रेट सर्विस थी KGB, उन्होंने एक ऐसी कलीसिया को खोज निकाला जो छुपी हुई थी। And so they barged into this meeting while these believers were secretly worshipping. और ये जैसे ये जो विश्वासी लोग थे जो छुप कर आराधना कर रहे थे, वहां पर वो आ गए आधम के। They pulled out their guns and said, now all those here who deny Christ, don't believe in Jesus, you may leave the room. और उन्होंने ऐसा बोला कि आप में से जितने लोग प्रभु के यीशु पर अपने विश्वास को खारिज करते हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं। One by one, a few of them moved out of the room. और एक एक करके कुछ लोग वहां से बाहर निकल गए। So happy to have saved their lives. और उन्हें बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने अपना जीवन बचा लिया। When they had gone, जब वो चले गए, the Secret Service said, okay, lock the doors. They put down their weapons and said, come on now, let's worship the Lord.
और उसके बाद जो सीक्रेट सर्विस वाले थे उन्होंने कहा अब ऐसा करो, दरवाजे को बंद कर दो। उन्होंने अपने हथियार को गिराया और बोला अब आप परमेश्वर की आराधना करें हम। Amen. I believe end times is going to be a time of separation. और मेरा ऐसा मानना है कि अंत का समय जो है वो अलगाव का समय होगा। Persecution separates the real believers from the fake believers. और जो सताव है वो सच्चे विश्वासी को ऐसे विश्वासी से अलग करता है जो विश्वासी नहीं है। So if you want to be prepared for the end times, और अगर आप अंत के समय के लिए तैयार होना चाहते हैं, you have a mind to suffer if necessary. तो आपका ऐसी सोच आपकी होनी चाहिए कि अगर आपको आवश्यकता पड़े तो आप सताव सहने के लिए भी तैयार होंगे। 2 weeks ago, here not far from us in Greater Noida, there was persecution. 14 people were imprisoned. और हमारे शहर से बहुत दूर नहीं, ग्रेटर नोएडा में 2 सप्ताह पहले 14 लोगों को उनके विश्वास के कारण सताव सहना पड़ा, उन्हें जेल में जाना पड़ा। They were beaten up. उनको पीटा गया। There were pastors, about 4 or 5 pastors there. और करीब 4 और 5 पासवान थे उसमें से। And they were put in prison. और उनको जेल में डाला गया। And while they were in prison, they were preaching the gospel और जब वो जेल में थे वो सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे to the police. जो वहाँ पे पुलिस के लोग थे उनको। Praise God, they were released. और परमेश्वर की स्तुति हो, उन्हें छोड़ दिया गया बाद में। But there's persecution all around. और हमारे चारों तरफ लेकिन वास्तविकता में सताव चल रहा है। Sometimes we need, what was that? Esther's uncle, his name Mordecai. We need a Mordecai to come and say, just because you're living in the king's house, you think you will escape? और जिस प्रकार से मर्द के जो पुराने नियम में वो एस्तर की रानी से आके कहता है कि क्योंकि तू इसे लगता है कि तू राजा के भवन में है तो बच जाएगी। We need a Mordecai to come and say, just because you're living in Delhi or in Gurgaon, you think you'll escape? और हमें ऐसे ही मर्द की आवश्यकता है जो आके हमसे कहे कि क्योंकि आप दिल्ली और गुड़गांव में रह रहे हो तो आपको लगता है कि आप पर सताव नहीं आएगा। Not necessary. और ये आवश्यक नहीं है। I don't want to scare anybody here. और पासवान कह रहे हैं वो किसी को डराना नहीं चाहते यहाँ पर। But we need to be ready. लेकिन हमें तैयार होने की आवश्यकता है। Amen. Amen. And Jesus is saying in these scriptures that you will be hated by all nations. और प्रभु यीशु मसीह यहाँ वचन में कह रहे हैं कि तमाम जाति के लोग तुमसे घृणा करेंगे। I was thinking about it. Surely there's some Christian nations where you can have, you won't be persecuted. और पासवान कह रहे हैं ऐसे सोच रहे थे कि अवश्य ही कि कहीं ना कहीं तो कोई मसीही देश होगा जहाँ पर आप सताए नहीं जाओगे। But do you know that even in the United States, it's that so-called, beacon of liberty where the gospel came forth to all the world, where a lot of missionaries went. In the United States, Christians are being persecuted. और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में जो कि मसीही देश माना जाता था और जहाँ से मिशनरी लोग बाहर गए हैं और वो एक ज्योति साबित हुआ दुनिया के लिए, वहाँ पर भी मसीही लोग सताए जा रहे हैं। If you believe that homosexuality is a sin and you happen to be a general in the army, you'll get kicked out. और अगर आप ऐसा समझते हैं कि समलैंगिकता जो है वो गलत है और आप अगर आर्मी में जनरल भी हैं तो आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। You will be persecuted because of your faith. और आपको आपके विश्वास के कारण सताया जाएगा। Jesus saying all nations will hate you. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सब जाति के लोग आपसे घृणा करेंगे। I was thinking about that. और पासवान सोच रहे थे इस And I was विषय में। reminded that the devil took Jesus up to a high place, a very high mountain, and showed him all the kingdoms of the world, and he said, all these I will give you if you bow down and worship me. और प्रभु यीशु मसीह के विषय में पासवान बता रहे हैं, उन्हें याद आता है जब शैतान उनकी परीक्षा कर रहा था तो उन्हें ऊंचे स्थान पे लेके गया और बोला कि तमाम जो भी दुनिया का वैभव दिखा के बोला ये सब मैं तुझे दे दूंगा अगर तुम मेरी आराधना करो, दंडवत करो मुझे। No wonder all nations will hate us. और अब कोई ऐसी बात नहीं है कि क्यों नहीं पूरे जाति के लोग हमसे घृणा करेंगे। Because Satan owns them. क्योंकि शैतान उनका स्वामी है। Amen. Amen. So you want to be prepared for the end times. और आपको जो है अंत के समय के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। Number 1, understand the times. सबसे पहला समय को समझो। Number 2, be prepared for persecution. और दूसरी बात सताव के लिए तैयार रहो। Number 3, be strong in faith. और तीसरी बात विश्वास में दृढ़ बने रहो। Verses 11 to 13, Jesus said, many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold, but he who stands firm to the end will be saved. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे,
अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। Why are false prophets multiplying? और क्यों झूठे भविष्यवक्ता जो है वृद्धि कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं? Because God's people are not knowing the word of God. उसका कारण यह है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं। They're not studying the word of God. वो परमेश्वर के वचन को पढ़ नहीं रहे हैं। And so false prophets come up. और फिर झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होते हैं। They say what they like. और उनको जो पसंद आता है वो कहते हैं। And gullible people swallow it. और जो ऐसे अनजान में लोग होते हैं वो उसको ग्रहण कर लेते हैं। We have all kinds of cults. और बहुत तरह के कल्ट्स हैं हमारे बीच में। I've been told of pastors who are oppressing the people. और पासवान बता रहे हैं, उनको बताया गया है कि ऐसे पास्टर लोग हैं जो लोगों को सता रहे हैं, making them sell everything and give it to the pastor. और उनको ऐसा कह रहे हैं कि जो कुछ भी उनका है उसको बेच के पास्टर को दे दो। I've also been told about one pastor who sits at the gate of the church and everybody who comes in has to touch the pastor's feet. और पास्टर साहब एक पासे पास्टर के बारे में बता रहे हैं, पासवान की एक ऐसा पादरी भी है जो कलीसिया के गेट पर बैठते हैं और जो भी कलीसिया के अंदर आता है उनके पैर छू के अंदर आता है। And you know of other pastors who put curses on people. If you leave my church, so and so left my church, they got cancer and died. और जो कुछ ऐसे भी पासवान लोग हैं जो श्राप डालते हैं लोगों पर, वो कहते हैं कि फलाने व्यक्ति ने हमारे कलीसिया को छोड़ दिया, उन्हें कैंसर हो गया और मर गए। I don't want to get cancer. I'll stay in this church for the rest of my life. और मुझे कैंसर नहीं चाहिए, मैं पूरे जीवन भर इस कलीसिया में ठहर जाऊंगा। Another pastor said, if you leave my church, your son will die. और दूसरे पास्टर ने ऐसा बोला कि अगर तुम मेरी कलीसिया छोड़ दोगे तुम्हारा बेटा मर जाएगा। Can you believe all this? क्या आप इस बात की कल्पना भी कर सकते हैं? False prophets rising up. और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हो रहे हैं। And people, yes, because we are in a country, we respect the Baba, we respect the Amma. Sorry. क्योंकि हम ऐसे देश में हैं जहां पर हम बाबाओं की पूजा करते हैं, जहां अम्माओं की पूजा करते हैं, तो हमें अपने पास्टर की भी ऐसी पूजा करनी है। Come on, wake up. और आपको जाग जाने की जरूरत है। Jesus saying last days there'll be many false prophets will appear. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा अंत का समय है और अंत के समय में बड़े झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। You have to understand the difference between PROPHET and PROFIT. और आपको जो है प्रॉफिट और प्रॉफिट में अंतर समझना है। Amen. Amen. Now how am I going to not get deceived? और कैसे होगा कि मैं बच जाऊंगा और मैं छला नहीं जाऊंगा, धोखा नहीं खाऊंगा मैं? I was watching a video from the Indian government, I think it is, about FCN, fake currency notes. और पासवान बता रहे हैं कि वो एक वीडियो देख रहे थे जो भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें आप नकली नोट को जांचना सिखाते हैं उसमें। And thankfully we have not got FCN in the offering for a long time. और परमेश्वर का धन्यवाद, हमें ऑफरिंग में कोई नकली नोट बहुत समय से नहीं मिला है। But can you imagine our office staff when they go to deposit the offering? Fake currency note. You've got to tear it up there and there, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, ऑफिस का स्टाफ जाता है और बैंक में पैसे जमा कराने और पता चलता है नकली नोट है, आपको उसी जगह उसको फाड़ के फेंकना पड़ता है। I was watching this video and I was fascinated with all the security features that have been put into the Indian currency. और पासवान बड़े चकित हुए जिस प्रकार से भारतीय जो करेंसी है, जो नोट है, उस पर किस प्रकार से सुरक्षा के तमाम चीजों को लगाया गया है कि उसको सुरक्षित रखा जाए। I paused the video, I pulled out a 500 rupee note and a 1000 rupee note and I was watching the video and say, wow, touch this, look at this at this angle, look at this in the light, and woo, so many security features. और पासवान ने वीडियो को रोका और तुरंत अपनी जेब से 500 का और 1000 का नोट निकाला और देखा कि इस तरह से इस एंगल से देखो और उसे महसूस करके देखो, और कितने सारे अद्भुत सुरक्षा के उन्होंने इंतजाम किए हैं उस नोट में। And I've been told that people who detect fake currency, they study the original. और पासवान कह रहे हैं, उनको बताया गया है कि जो लोग नकली नोट की पहचान करते हैं वो पहले असली नोट की पढ़ाई करते हैं, उसको परखना सीखते हैं। They don't spend all their time looking at fake currency note. Acha, this is fake, that is fake. They don't look at the fake currency. They look at the original currency. और वो अपना समय बर्बाद नहीं करते कि नकली नोट को जांचे, वो असली नोट को जांचते हैं, उसको परखते हैं। And they'll spend hours and hours studying the original. और वो कई घंटे बिताते हैं उस असली नोट को पढ़ने में, उसको समझने में। And when a fake comes across, they'll immediately be able to, that's fake. और जैसे ही कोई नकली नोट आता है वो तुरंत जान जाते हैं कि नकली नोट है। And God's people need to do that.
और परमेश्वर के लोगों को ऐसा करने की आवश्यकता है। I don't mean look at your currency notes, और पासवान ऐसा नहीं कह रहे कि अपने नोट को देखते रहो, but look at the Bible. बाइबल को देखो Be like the Bereans. और बेरियंस की तरह हो जाओ। They heard Paul preach. और उन्होंने पौलुस को प्रचार करते सुना। No, okay, we'll consider it. They went home and they studied the scriptures to see whether is Paul what he's saying, is it right or not. उन्होंने पौलुस को सुना, उन्होंने कहा ठीक है हम इसको देखेंगे। अपने घर गए और बाइबल में से जांचा परखा और देखा कि जो पौलुस कह रहा है क्या वो सही है कि नहीं है। You know, one thing you know about a false prophet, और एक चीज आप एक जान सकते हैं झूठे भविष्यवक्ता के विषय में, he'll always add something to grace. और वो हमेशा अनुग्रह में कुछ जोड़ के बताएगा। You know, it's salvation is by grace and grace alone. और उद्धार केवल और केवल अनुग्रह ही से है। It's a free gift. और ये मुफ्त उपहार है। But the false prophet will say, yeah, you're saved और लेकिन जो झूठा भविष्यवक्ता है वो ये कहेगा हाँ तुम बचा लिए गए हो by grace, अनुग्रह के द्वारा, but लेकिन look out for the but. और हमेशा वो जो लेकिन शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसकी खोज में रहें आप। But you need to do this. लेकिन आपको ये करने की आवश्यकता है। But you need to do that. लेकिन ये करने की तुम्हें आवश्यकता To है। be really saved, और सच्चाई में सच्चे मायनों में उद्धार पाने के you got to लिए give me a large offering. तो तुम्हें मुझे बड़ा ऑफरिंग देना होगा, Of course, I want to get saved. क्योंकि मैं उद्धार पाना चाहता हूँ। But the gospel is salvation by grace and grace alone. लेकिन सुसमाचार जो है उद्धार केवल और केवल अनुग्रह के द्वारा है। You want to detect the false prophet? और आप झूठे भविष्यवक्ता को जांचना चाहते हैं, Learn how to be led by the Spirit of God. और आप इस बात को सीख लें कैसे परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलना है। I'm horrified that today in the New Testament, many believers, they want to run to a prophet to say, prophet जी मुझे बताओ मेरा भविष्य के बारे में। और ये बड़ा ही घबराने वाली बात है, पासवान कह रहे हैं कि नए नियम में भी विश्वासी जो है किसी भी समस्या के लिए, किसी भी बात के लिए भविष्यवक्ता के पास दौड़ के जाते हैं और बोलते हैं मेरा भविष्य बताओ। In the New Testament, we are not to be led by prophets. और नए नियम में हमें आवश्यकता नहीं है कि हम भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमारी अगुवाई हो। Do we not need prophets? क्या हमें आवश्यकता नहीं है Oh, भविष्यवक्ताओं we की? need them. हमें आवश्यकता तो है उनकी, But we are not to be led by them. लेकिन उनकी अगुवाई में नहीं चलना है हमें। Because the Bible says those who are led by the Spirit of God, they are the sons of God. क्योंकि बाइबल कहती है जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वही परमेश्वर के संतान हैं। So we receive the ministry of prophets. और हम जो भविष्यवक्ता की सेवकाई को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, We receive the ministry of pastors and teachers and apostles and evangelists. और हम जो पासबान हैं और जो अपोस्टल्स हैं, प्रेरित हैं और जो सुसमाचार प्रचारक हैं, उनकी सेवकाई को हम ग्रहण करते हैं। But we see, do they match up with the word of God and with the Spirit of God who lives within me? और उसके बाद हमें देखते हैं क्या उनकी सेवकाई परमेश्वर के वचन से मेल खाती है और क्या वो हमारी आत्मा से, जो परमेश्वर की आत्मा हमसे है, हम में है, उसके साथ मेल खाती है वो। We have to be strong in faith and to survive the end time. और हमें विश्वास में मजबूत होना है अगर हम चाहते हैं अंत के दिनों में हम बच जाएं और हम उसको सरवाइव कर लें। Jesus says because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दुष्टता के कारण, बुराई के कारण बहुतेरों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। Do you know how to boil a frog? आपको पता है कैसे एक मेढक को उबालते हैं? Okay, this guy was trying and he got some hot water and he took the frog and threw it in the hot water. और ये व्यक्ति जो है मेढक को उबालना चाह रहा था, वो गर्म पानी ले आया और उसने उस गर्म पानी में मेढक को डाला और वो उछल के भाग गया वहां से। Oh, you added, he completed it. The frog jumped out of the water. माफ कीजिएगा, वो बाद में उछल के भागा। Okay, not बाद में, तुरंत, immediately just jumped out. और जैसे उस व्यक्ति ने उस गर्म पानी में उस मेढक को डाला, वो तुरंत उछल के भाग गया। Now, apologies to all vegetarians, but this guy was hungry and he wanted to eat the frog, and so he said, let's try a new technique. He put the frog in some cold water. और क्षमा चाहेंगे जो शाकाहारी हैं, उन लोगों के लिए व्यक्ति भूखा था, उसे खाने की आवश्यकता थी, तो उसने सोचा चलो मैं एक नई तकनीक से, एक नए तरीके से मेढक को पकाता हूँ। And the frog was very happy. He's doing some backstroke, front stroke, frog stroke, all kinds of things, enjoying himself in the water. और उसने क्या किया, एक ठंडे पानी में उसको डाल दिया और उस मेढक को बड़ा आनंद आ रहा था, वो तमाम तरीके से तैर रहा था उसमें। And the water was put on a gas stove. और जो पानी था उसको गैस स्टोव पे चढ़ा दिया गया And था। the frog was enjoying it. Wow, this is a sauna.
और जो मेढक है वो मजे ले रहा था, उसे लग रहा था तो सोना में नहा रहा है। I'm in a hot tub. और मैं तो जो है गुनगुने पानी के टब में हूँ। And gradually the water got hotter. और धीरे धीरे पानी गर्म होता चला गया। And before the frog knew it, it was a boiled frog. और इसके पहले कि वो मेढक जान पाता, वो उबला हुआ मेढक बन गया। The devil knows how to boil us. और शैतान जानता है हमें कैसे उसे उबालना है। He's been turning up the temperature of wickedness over the years. और वो जो दुष्टता का जो वो तापमान है, उसकी जो हीट है, उसको धीरे धीरे बढ़ा रहा है। And Jesus says, because of the increase in wickedness, the love of most has grown cold. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्योंकि दुष्टता जो है बढ़ रही है, इस कारण बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। It's amazing what just maybe 20 years ago was horrible. Today it's okay. और ये बड़ा ही अद्भुत है, जो 20 साल पहले जो बातें बड़ी ग्रहण ना करने योग्य थी, अब वो बातें बड़ी सहज लगती हैं। The terrible sins in the closet, now they're coming out of the closet. और ऐसे भयानक भीषण पाप जो बंद थे, अब वो उस क्लोजेट से बाहर खुले में आ रहे हैं। And it's not politically correct to call a spade a spade. और अब जो है ये राजनीतिक रूप से गलत तो गलत कहना सही नहीं है। We have to call a spade, it's an agricultural implement and looking so nice. और जो स्पेड है उसको ऐसा बोलना है कि वो जो है जो अच्छे तरीके से उसको कह के बोलना है। When I was growing up, gay was a happy word. और पासवान बता रहे जब वो बढ़ रहे थे बचपन में अपने, तो जो गे शब्द था उसका अर्थ था खुश, अच्छा शब्द था वो। Now they've robbed it from my vocabulary. लेकिन उन्होंने अब उस शब्द को मेरी वोकैबुलरी से, मेरी भाषा से अलग कर दिया है। Because the devil has increased the temperature of wickedness. क्योंकि शैतान ने बुराई की और दुष्टता की उस गर्मी को बढ़ा दिया है। And the aim is to kill off your love for God. और उसका लक्ष्य ये है कि आपका जो परमेश्वर के प्रति प्रेम है उसे खत्म कर दें। After some time you'll wonder, why don't I feel excited about God anymore? और काफी कुछ समय के बाद आप अपने आप से पूछेंगे, क्यों मैं परमेश्वर की बात के विषय में, परमेश्वर के लिए उत्साहित नहीं होता हूँ? Because I've been spending all my time on the wrong sites. क्योंकि मैं अपना सारा समय गलत साइट्स पे बिताता हूँ। I've been exposed to all this wickedness. और तमाम दुष्टता से मेरा तारुख हो गया है, मैं जान गया हूँ उसको मैं। And God just doesn't make any sense anymore. और परमेश्वर जो है वो किसी प्रकार से समझ में नहीं आता मुझे। He's far away because he's a holy God. और वो दूर है क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। And woe is me. और हाय मुझ पर। Like Isaiah said, I'm a man of unclean lips and I live among a people of unclean lips. जैसे यशायाह ने कहा कि मुझ पर हाय क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और मैं अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। Jesus said, when he comes, will he find faith on the earth? प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब वो वापस आएगा क्या उसे विश्वास पाएगा वो उस धरती पर? How do you remain strong in faith? और आप कैसे विश्वास में दृढ़ बने रहते हैं? You're doing one thing right here. और आप यहाँ पर एक सही कार्य कर रहे हैं। You're not forsaking the fellowship of the saints. और आप जो है संतों की सहभागिता को, विश्वासियों की सहभागिता को नहीं छोड़ रहे हैं। Many people, they just at the drop of a hat, they don't come to the fellowship. और बहुत सारे लोग जो है संगति में नहीं आते हैं। I get such funny excuses. और बड़े हास्यात्मक तरीके से लोग बहाने बनाते हैं। Oh, I couldn't come, Pastor. I slept late. और वो कहते हैं पास बार मैं नहीं आ पाया क्योंकि मैं लेट सोया। Yeah, Pastor, you have to understand. पास्टर आपको समझने की आवश्यकता है। I may understand, but does God understand? मैं शायद समझ सकता हूँ, लेकिन क्या परमेश्वर समझता है? Frivolous excuses. और बड़े ही अजीब से बहाने। A famous one in North India. मेहमान आया. और नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में जो बड़ा मशहूर बहाना वो ये मेहमान आ गए हमारे घर में जी। And अतिथि देवो भव. और जो हमारी कहावत भी है कि जो गेस्ट हैं they are like gods. हाँ. So when God has come to my house, why should I go to the church? और अगर भगवान मेरे घर में आ गए तो मैं कलीसिया क्या करने जाऊंगा? My God, my house has become the house of God. और मेरा घर जो है भगवान का घर बन गया है। Okay, fellowship. संगति। More than a large group, you need a small group. और बड़े समूह से ज्यादा आपको छोटे समूह की आवश्यकता है। Small group is where people can ask you the uncomfortable questions. और वो छोटे समूह जहाँ पर लोग आपसे परेशान करने वाले सवाल पूछ सकते हैं। Are you giving people opportunity to ask you uncomfortable questions? क्या आप लोगों को मौका दे रहे हैं कि वो आपसे ऐसे सवाल पूछें जो आपको सहज ना लग रहे हों? How are you doing in that bad habit of gossiping? और आप क्या कर रहे हैं वो जो चुगली की बुरी आदत को लेके? And what about those internet sites? और वो जो इंटरनेट की साइट्स हैं उसके विषय में क्या है?
How are you doing in, the chat site that you're on? और वो जो चैट साइट्स है उसमें आप क्या कर रहे हो? There can be so many. We can come to church and look all great and put on our plastic faces, but how are we really doing in our inner life? और हम कलीसिया में आ सकते हैं एक ऐसा नकाब पहन के, लेकिन हम वास्तविकता में अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? Amen. Amen. We need accountability. हमें जो है जवाबदेही की आवश्यकता है, विश्वास योग्यता की We आवश्यकता need to be in the Word of God. हमें परमेश्वर के वचन में होने की आवश्यकता है। Every day there's so many evil thoughts going through our mind. और हर रोज तमाम ऐसे बुरे विचार हमारे मन में चल रहे हैं, Thoughts straight from the pit of hell. और वो विचार जो सीधे नरक से उठ के आ रहे हैं, Horrible thoughts. और बड़े भीषण विचार। Are you catching them by the Word of God and say, that is devilish, I cast it down in Jesus' name? और क्या आप परमेश्वर के वचन के द्वारा उन विचारों को पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं ये शैतान की तरफ से और मैं यीशु के नाम से उन्हें दूर करता हूँ? Hallelujah. हालेलुया। Jesus saying, you want to be prepared for the end time, be strong in faith. प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अगर अंत के समय के लिए आपको तैयार होना है, विश्वास में दृढ़ बनो। Last thing, अंतिम बात, preach the gospel. सुसमाचार का प्रचार करो। Verse 14, Jesus said, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो और तब अंत आ जाएगा। Hallelujah. There's only one Hallelujah. gospel. और केवल एक ही सुसमाचार है वहाँ। And it's the gospel of a king and his kingdom. और वो सुसमाचार एक राजा का है और उसके राज्य का है। Amen. Amen. And the entrance into that kingdom is through receiving the free gift of salvation. और उस राज्य में प्रवेश करने का एक ही मार्ग है और वो ये है कि वो उद्धार के मुफ्त तोहफे को विश्वास और अनुग्रह से ग्रहण करना। Amen. You want to be prepared for the end times? और आप अंत के समय के लिए तैयार होना चाहते हैं? Jesus says, go and preach it to everyone. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ और सबको प्रचार करो। We need to tell people, hey, have you heard the good news? और हमें बताने की जरूरत है लोगों को, हे क्या तुमने सुना है सुसमाचार? I was telling one lady, I want to tell you about how I got saved. और पासवान एक महिला को बता रहे थे कि मैं उनसे कहा, उन्होंने क्या, मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे मैं बच गया। She got all excited. Oh, you got saved. Oh, I want to listen to it. Tell me. और वो बड़ी उत्साहित हो गई, कहने लगी अरे आप बचा लिए गए, मुझे बताइए, मैं सुनना चाहती हूँ। And I started telling her about how I came to know the Lord. और पासवान ने उसको बताना शुरू किया कैसे वो प्रभु को जानने पाए। Oh, I thought you were in some accident and you got saved. और उसने कहा अरे मुझे लगा आप किसी दुर्घटना में थे और आप बच गए। She was more excited to listen to some gory details of some accident and if I got saved and wow, great story. But she's not interested in hearing about how I got saved from hell. और वो उस बात के लिए इच्छुक थी कि वो कैसे मेरी कहानी को सुने कि मैं किस प्रकार से दुर्घटना से बच गया। वो उसमें ज्यादा उसकी रुचि थी बजाय इसके कि मैं किस प्रकार से नरक से बच गया। But people need to know the good news. लेकिन लोगों को आवश्यकता है कि वो जाने अच्छी खबर को। Just tell them, have you heard the good news? और आप बस उन्हें बताएं क्या आपने खुशखबरी सुनी है? What good news? क्या अच्छी खबर? Is there some new sale going on in the malls? और क्या कोई सेल लग रही है मॉल में? Better than that. लेकिन उससे बढ़िया खबर, God is not counting your sin against you. और परमेश्वर आपके पापों को आपके ऊपर नहीं लाद रहा है। He wants to reconcile to you. और वो आपसे मेल मिलाप करना चाहता है। He wants to give you forgiveness of sins and eternal life. और वो आपको पापों की क्षमा देना चाहता है और अनंत जीवन भी। And you know what? और आपको पता है क्या? It's free. ये मुफ्त में है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Let's stand as we close. आइए हम खड़े हो जाएं जैसे हम समाप्ति करते हैं।